कुंभ मेले से जुड़ी एक और खौफनाक दास्तान है जो रूह को सिहरन दे जाती है। ध्याननाथ नामक एक नागा साधु का जिक्र है जो सिर्फ अपने ध्यान और तपस्या से ही नहीं बल्कि भूतों की एक पूरी सेना को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। किंवदंती कहती है कि ध्याननाथ ने कई दशकों तक कठोर तपस्या की और फिर वो इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका था कि प्राचीन युद्धों में मरे योद्धाओं की आत्माओं को वो बुला सकता था। एक कुंभ मेले में प्रतिद्वंदी समूहों ने उसका अपमान किया और उसकी शक्ति को चुनौती दी। ध्याननाथ ने बिना एक शब्द कहे अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और जाप करना शुरू कर दिया। फिर जमीन से कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों भूतिया आकृतियां उभर कर आईं, तलवारों और ढालों के साथ। प्रतिद्वंदी समूह तो भाग खड़े हुए, डर से पसीने पसीने। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी थी या फिर कुछ और भी था? आपको पता है 1962 में जब भारत चीन युद्ध के दौरान एक विचित्र घटना घटी थी। हिमालय की एक चोटी के गांव में एक नागा साधु ने चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी की। कई हफ्तों पहले उसने ये भविष्यवाणी की और फिर अचानक पहाड़ों में गायब हो गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि इस कहानी के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है जो आज भी ग्रामीण इलाकों में सुनाई जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ साधु थे जो अपने ध्यान में लीन रहते थे या फिर ये थे दिव्य शक्तियों के संरक्षक, अलौकिक योद्धा जो प्रकृति के सारे नियमों को चुनौती दे सकते थे? आज तथ्यकथा के इस वीडियो में हम नागा साधुओं के रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। उनके बारे में जितना सोचा है उतना नहीं, उनकी कथाएं जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों से भी भर देती। क्या ये सिर्फ साधु थे या कुछ और, कुछ ऐसे योद्धा जिनकी आस्था और शक्ति हमारी समझ से परे है? ये कथा हमें ये बताती है कि नागा साधुओं की नग्नता केवल तपस्विता का प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनका नग्न शरीर किसी त्याग की घोषणा नहीं बल्कि उनके आत्मा के उन बंधनों से मुक्ति को संदेश है जिसे हम अक्सर जकड़े रहते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तपस्या के मार्ग को शुरू किया था। शिव के अनुयायी जो भस्म से सने होते थे अपने भौतिक संबंधों को त्याग कर वेदों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हुए। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि शिव के अनुयायी आक्रमणकारी ताकतों से वेदों को बचाने के लिए नंगे होकर आकाश में विचरण करते थे। लेकिन नागा शब्द का अर्थ सिर्फ नग्नता से नहीं है। नागा का मतलब है सांपों से जुड़ाव। सांप जो शक्ति, ज्ञान और कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। नागा साधुओं की नग्नता एक प्रतीक है, एक ऐसी अवस्था में रहने का जहां वे भौतिकता से परे हैं और केवल अपनी वास्तविकता को समझते हैं। ये किसी महापुरुष का आंतरिक रूप है जो अपने अस्तित्व को निराकार रूप में देखता है। नागा साधुओं का दैनिक जीवन एक ऐसे अनुष्ठान की तरह होता है जो अनुशासन, भक्ति और आत्मत्याग से भरा होता है। वे प्रातःकाल से पहले उठते हैं, गंगा जैसी शुद्ध नदियों में स्नान करते हैं, अपने शरीर को भस्म से सजाकर आत्मिक शुद्धता का एहसास करते हैं। उनका भोजन अत्यंत साधारण होता है, फल, दूध या भिक्षा के रूप में जो भी उन्हें मिलता है। उनका जीवन इतना संयमित होता है कि वे जंगलों, गुफाओं और एकांत आश्रमों में रहते हैं, प्रकृति से एकाकार होते हुए। लेकिन यह नागा साधु का जीवन सिर्फ साधना और तपस्या का नाम नहीं है। जब वो दीक्षा की प्रतिक्रिया से गुजरते हैं तो एक अद्भुत रहस्यमय यात्रा बन जाती है। कुंभ मेले जैसे महान पर्वों में यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है जब एक अनुयायी अपनी पुरानी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़कर नागा साधु बनने के लिए शपथ लेता है। यह यात्रा एक प्रतीकात्मक मृत्यु से शुरू होती है, पिंडदान, जिसमें वो अपने नाम, परिवार और भौतिक संबंधों को छोड़ देता है। फिर वो नग्नता को अपनाता है, शरीर पर भस्म मलता है और शिव के चरणों में समर्पण करता है। इसके बाद वो 13 अखाड़ों में से एक में प्रवेश करता है जहां उसका मार्गदर्शन होता है और वो कठिन साधनाओं और युद्ध कला में प्रशिक्षण पाता है और अंततः
ये साधु बनते हैं न केवल आत्मज्ञानी बल्कि धर्म के रक्षक, एक योद्धा जो शिव के चरणों में समर्पित होकर संसार से परे अलौकिक शक्तियों के साथ एक नई जीवन यात्रा की ओर बढ़ता है। ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं है बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष की भी है। नागा साधुओं की विरासत, उनके कर्तव्यों और उनके अद्वितीय योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते और इस पवित्र परंपरा को हमें युगों तक जिंदा रखना होगा। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाते रहें। अगली बार तक हर हर महादेव।